हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने 10 महीने का समय हो गया है, मगर कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान जो 10 गारंटियां दी थी उसको लेकर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और गारंटियों को पूरा न करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं को 1500 देने का वादा किया, मगर अभी तक गारंटी पूरी नहीं हुई और यह आंकड़ा बढ़कर 4000 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में अब सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए उल्टा भाजपा पर ही निशाना साधा है। महिलाओं को 1500 देने की गारंटी पूरी न करने को लेकर भाजपा ने सरकार पर सवाल उठाए, तो प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को लपेटे में लिया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है। सरकार ने जनता से वादा किया है कि वह उसे पूरा करेगी, न कि केंद्र की भाजपा सरकार की तरह जुमलेबाजी। केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, 15 लाख लोगों के खाते में देने का वादा किया, तो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, मगर कोई भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार की 10 गारंटियों को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी गारंटी ओपीएस देने की थी, जिसे सरकार ने बहाल भी कर दिया है और लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने रोजगार देने की गारंटी दी और प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर भर्तियों को मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 देने की गारंटी को लेकर जगत सिंह नेगी ने कहा कि महिलाओं को 1500 देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस के दिन काजा में जनजातीय क्षेत्र से इस योजना को शुरू करने की घोषणा भी की है। भाजपा के नेता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस ने गारंटी दी थी महिलाओं को 1500 रुपये देने की, वो अभी तक नहीं पूरी हुई है। 4000 करोड़ रुपए के आसपास राशि हो चुकी है। कब तक कांग्रेस की ये जो 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय दिए थे, उन गारंटियों को जो है हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी गारंटी जो है पुरानी पेंशन योजना, जिसमें हज़ारों करोड़ का जो है बजट लगना था, वो हमने पूरा कर दिया है और देना भी शुरू कर दिया है। अब पेंशन भी लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और दूसरी गारंटी जिसमें रोज़गार का है, अब आप देख रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जितने भी हमारे विभाग हैं, सभी विभागों में भी अब जो है नए जो पोस्ट है, जो वैकेंट है, उनको भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है सारा का सारा। तो और इस बार आप जानते हैं कि बहुत बड़ी प्राकृतिक त्रासदी के बावजूद भी जो है हमने अपने जो बजट के जो काम है उनको रुकने नहीं दिया है। और इसमें त्रासदी में भी केंद्र सरकार से अभी तक कोई विशेष पैकेज नहीं मिला, उसके बावजूद जो है अलग से स्पेशल पैकेज, जो एक ऐतिहासिक पैकेज है हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। तो ये सारा जो है एक पहली बार हुआ है। और जहाँ तक महिलाओं की गारंटी की बात है, अभी इसको भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। अभी स्पीति में माननीय मुख्यमंत्री ने जब 15 अप्रैल का दिवस मनाया, हिमाचल डे मनाया, वहाँ पर भी अनाउंस किया है कि हम जनजातीय क्षेत्रों से इस स्कीम को शुरू कर रहे हैं। उस समय आपदा नहीं था, उसके बाद जून के महीने जुलाई में आपदा के आने से स्कीम में देरी ज़रूर हुई है, परंतु हम अपने वादों को भूले नहीं है। मोदी जी का 10 साल का समय पूरा होने जा रहा है, परंतु वो 15 लाख के जुमले भूल गए। उन्होंने तो जुमले ही बोल दिया। हमने अभी तक नहीं कहा, जो भी हमने गारंटियां दी है उसको पूरा करने का वादा किया और पूरा भी कर रहे हैं। हमने कोई जुमलेबाजी नहीं की है, जिस तरह से बीजेपी ने जुमलेबाजी की है। 2 करोड़ जो है नौकरियों का जुमलेबाजी हो गया, 15 लाख हर एक को देने का जुमलेबाजी हो गया, और किसानों की आय 2022 तक डबल करने की बात थी, कहाँ भूल गए। ये अपने तो वादे सारे भूल गए। तो ये आपदा के समय में इनके पास जो है कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि केंद्र से ये जो है एक पैसा ला नहीं पाए। तो अब बढ़िया पैकेज हिमाचल में लोगों को मिलना शुरू हो गया है, तब इनके पास एक ही मुद्दा रह गया कि गारंटियों के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये ओपीएस के बारे क्यों भूल रहे हैं?
सर एक और बात, जो आपने राहत पैकेज की बात की है, उसमें भी भाजपा कह रही है कि भाई भतीजावाद जो है कांग्रेस कर रही है और अपने चरित्रों को जो है वो लाभ दिया जा रहा है, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये खाली एक स्टेटमेंट देने से ये प्रूफ नहीं होता है। अगर कहीं इस किस्म की बात जो ये आरोप लगा रहे हैं तो लिखित में दे, हम तुरंत इंक्वायरी कराएंगे। हमने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है, किसी भी अपात्र व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए और कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना भी नहीं चाहिए। और ये भी हमने जो है सार्वजनिक मंच से भी घोषणा की है कि अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ पाई जाएगी तो जिन्होंने भी ये गड़बड़ी कहीं किया होगा तो वो जो है नपे जाएंगे।